हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम हिमांशु चौहान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम और इसके परिचय के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि समुच्चयों को कितने प्रकार से डिफाइन किया गया है और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे समुच्चय और उनका निरूपण, समुच्चय क्या है और उन्हें किस प्रकार से निरूपण किया गया है। समुच्चय के प्रकार जैसे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, एक फिर ये देखते हैं। रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, इन्हें भी पढ़ेंगे। समान समुच्चय क्या होते हैं, इन्हें भी जानेंगे। और उप समुच्चय क्या होते हैं, इन्हें भी जानेंगे। घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा वेन आरेख। वेन आरेख क्या है और इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद है समुच्चय पर संक्रियाएं, जैसे कि सम्मिलन, सरनिष्ठ और अंतर। समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक क्या है और कैसे से डिफाइन किया है, किस प्रकार का होता है, यह भी अच्छी तरह से जानेंगे। और व्यवहारिक प्रश्न, इसका व्यवहारिक प्रश्न के बारे में देखेंगे और लास्ट में इसकी विविध एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या होते हैं, जैसे समुच्चय या सेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। जैसे वस्तुओं या ब्रैकेट में लिख सकते हैं अवयव वस्तुओं या ब्रैकेट में लिख सकते हैं अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या सेट कहते हैं। सेट इसका इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु के स्थान पर अगर वस्तु ना हो तो हम ज़्यादातर अवयवों का उपयोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वस्तुओं या ब्रैकेट में जैसे कि अवयव, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित संग्रह, थोड़ा इस पर गौर दो। सुपरिभाषित संग्रह, ये सुपरिभाषित संग्रह क्या है, इसका मतलब होता है, जैसे कि सुपरिभाषित का मतलब होता है सुपरिभाषित इसका मतलब है व्यक्तियों के अनुसार न बदले। जैसे इसका मतलब होता है व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। सुपरिभाषित का मतलब होता है व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। जैसे चलो देखते हैं। जब मैंने लिखा कि 15 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। मैंने लिखा कि 15 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो 15 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। क्या ये 15 से कम विषम प्राकृत संख्या है। अब ये बताओ, क्या ये व्यक्तियों के अनुसार बदल सकती है, हाँ या ना। अगर ये व्यक्तियों के अनुसार बदल सकती है तो ये समुच्चय नहीं है, अगर नहीं बदल सकती तो ये
समुच्चय है, ये समुच्चय है। जैसे कि ये बताओ बच्चों, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, मैं आपसे पूछने लगा कि 15 से कम विषम प्राकृत संख्या बताइए, क्या आप यही बताएंगे इससे अलग बताएंगे? सिंपल यही बताएंगे अभी, 1 3 5 7 9 11 13, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो ये बताओ सबके लिए सेम है ना। अगर मैं पूछूं परिभाषित का मतलब क्या बताया था, किसी व्यक्ति या किसी भी बच्चे ऐसे बता सकते हैं जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। तो ये क्या है? समुच्चय, समुच्चय, ये क्या हो जाएगा? समुच्चय। जैसे कि मैं आपसे पता करने लगा सेकंड, दूसरा कि दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर, दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर, तो बताइए अपने आप को छोड़ के, अपने आप को मत बताना, ठीक है। तो जैसे कि तुम बताएंगे अपने आप को, देखते हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या डायनासोर या कोई भी जानवर बता सकूँ, दूसरा मैं हाथी का नाम ले सकता हूँ या फिर सांप का नाम ले सकता हूँ। आपके माइंड में कुछ और चलेगा, आप बताएंगे सर ये नहीं, जिराफ हो सकता है, ऊँट हो सकता है, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा ना। तो इसका मतलब है क्या ये व्यक्तियों के अनुसार बदल सकता है? सिंपल सी बात है भाई, बदल सकता है। भाई कोई पूछने लगा कि दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर के नाम, तो आप क्या बताएंगे? आपके सबके आंसर जो अलग अलग आएंगे ना। अगर आंसर हमारे अलग अलग आ रहे हैं तो वो समुच्चय नहीं होगा। अब ये बताओ, मैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर के नाम पता करने लगा, मैंने बताया, किसी ने बताया हाथी, किसी ने बताया सांप, किसी ने बताया चीता, या किसी ने बताया शेर, किसी ने बताया हाथी, सांप, शेर, या और कोई भी कुछ बता सकता है, तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे ना। तो ये क्या, ये समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं होगा, और ये समुच्चय है, ठीक है। समझ में आगा। जैसे कि तीसरा, जैसे मैंने आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। सिंपल, आपसे कोई पूछने लगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई और यू, ए, ई, आई और यू। तुम भी ये बताएंगे, मेरी ओर से भी आंसर यही आएगा। किसी टीचर या किसी और बच्चे से पूछेंगे, वे भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या बताएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो सभी का आंसर सेम है ना, किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदल सकता ना। तो मैंने क्या बताया था, समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो क्या ये समुच्चय है? सबका आंसर सेम है, सुपरिभाषित है, व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा, और जो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा वो हमारा समुच्चय कहलाएगा। तो इसे बता दें कि ये समुच्चय है, समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है और ये हमारा समुच्चय नहीं था। जैसे कि मैं आपसे तीसरा पता करता हूं कि x² बराबर 25, x² बराबर 25, मैंने ये लिखा है, क्या ये समुच्चय है या नहीं है? सोचो जरा, x² बराबर 25, जब मैं से बाहर इसका वैल्यू निकालता हूँ, ये देखना इधर मैंने लिखा x² बराबर 25, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? x बराबर प्लस माइनस √25। आप सभी जानते हैं 25 इसका वर्ग होता है 5 का, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस, तो ये क्या होगा? इसका क्या आ जाएगा निकल के? इसका क्या आएगा? प्लस के 5 और माइनस के 5, प्लस के 5 और माइनस के 5, प्लस के 5 और माइनस के 5। क्या ये सभी का आंसर यही आएगा? किसी का अलग तो नहीं आएगा भाई। मैंने क्या बताया था,
व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। अगर व्यक्तियों के अनुसार बदल गया या हमारे अनुसार सभी के मिल के अनुसार बदल गया तो वो समुच्चय नहीं होगा। अगर व्यक्तियों के या हमारे किसी के भी अनुसार मतलब व्यक्तियों के अनुसार ना बदला तो वे समुच्चय कहलाएगा। तो सभी का आंसर 5 और -5 आएगा तो क्या ये समुच्चय है? सिंपल सी बात, समुच्चय होगा, समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। ठीक है। अब जैसे हम देखें समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कितने हैं इसके, देखते हैं समुच्चय। तो हम पढ़ेंगे समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का समुच्चयों समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण ये कितने प्रकार का होता है? निरूपण का मतलब है प्रकार, या एक तरीके से बोलते हैं बांटना। जैसे अभी निरूपण कैसे होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार से इसका निरूपण होगा। जैसे कैसे नंबर इसमें होता है, एक तो होता है इसका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का दूसरा नाम है सारणीबद्ध। सारणीबद्ध रूप। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या हो जाता है, इसका समुच्चयों का निरूपण में दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है समुच्चयों का निर्माण। समुच्चयों का निर्माण दूसरा क्या होता है, समुच्चयों का निर्माण। इसमें आपको मैंने बताया है कि समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। रोस्टर रूप, या रोस्टर रूप का दूसरा नाम क्या होता है, सारणीबद्ध रूप, या फिर और इसका दूसरा रोस्टर रूप या सारणीबद्ध, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। और इसमें दूसरा प्रकार का क्या होता है, समुच्चयों का निर्माण। तो इस रोस्टर रूप के बारे में पढ़ेंगे, रोस्टर रूप क्या होता है। जैसे रोस्टर रूप, इसका इसी का दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रूल होते हैं जो हमें लगाने पड़ते हैं। जैसे समुच्चयों के अवयव को, समुच्चय के अवयव को मंजिला कोष्ठक, मंजिला कोष्ठक, मंजिला कोष्ठक तथा मंजिला कोष्ठक तथा कोमा 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 लगाकर लिखा जाता है। कोमा लगाकर कैसे, जैसे कोमा लगा कैसे, हमें इसमें जब भी जो हमें अवयव मिलेंगे ना उसे एक तो मंजिला ब्रैकेट में लिखते हैं। मंजिला कोष्ठक कैसे बनता है, ये होता है ऐसे मंजिला कोष्ठक, ऐसे इस टाइप का होता है। ठीक है। और हमेशा इसमें जो अवयव लिखे जाएंगे इसके अंदर सबऑर्डिनेट मैंने लिख दिया 1, इसके बाद 2 और 3। तो इसमें क्या है, मंजिला कोष्ठक और कोमा लगाकर, तो प्रत्येक अवयव के बाद कोमा लगाएंगे, प्रत्येक अवयव के बाद कोमा लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें कोमा लगाकर लिखा जाता है। दूसरा होता है इसमें दूसरा होता है अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। और इसी में तीसरा होता है अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया,
समुच्चय के दो प्रकार बताए थे समुच्चय के निरूपण में, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध, और दूसरा बताया था मैंने समुच्चय का निर्माण। रोस्टर रूप में जो मैंने आपको बताया ये नंबर 1, इसमें कुछ रूल बताए। एक तो इसमें क्या होता है, समुच्चय के अवयव को मंजिला कोष्ठक तथा कोमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, मंजिला कोष्ठक तथा कोमा लगाकर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा बताया मैंने, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। अवयव की पुनरावृत्ति का मतलब है यदि कोई अवयव एक बार आ गया या वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। यदि कोई अवयव एक बार आ चुका है वह दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा है, अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। मेरा मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है, मैंने लिख दिया कोई, ये मंजिला ब्रैकेट लगा के कोई अवयव लिख दिया 2 3 5, ये मैंने लिख दिया। मैं इसे ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकता हूँ मंजिला ब्रैकेट लगा के 5 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अब जैसे देखते हैं हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने रोस्टर रूप के आपको मैंने उसमें 3 रूल लिखवाए थे। एक क्या लिखवाया था कि समुच्चय के अवयव को मंजिला कोष्ठक तथा कोमा लगाकर लिखा जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तीसरा मैंने क्या बताया, अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं और कैसे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है और कैसे मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहा, मान लिया सुपर डे हमने लिख दिया कि बैटर, जैसे हमने लिख दिया क्वेश्चन एक बैटर BETTER बैटर। तो मैंने इसमें कुछ रूल बताया था। इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखे हैं, बैटर को क्वेश्चन आया कि बैटर को रोस्टर रूप में लिखो। बैटर को रोस्टर रूप में लिखो तो कैसे लिखेंगे, मैंने 3 रूल बताए थे ना, उन्हें बिल्कुल याद रखना। वही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से लिखते हैं चलो देखते हैं। जैसे मैंने पहले एक तो बताया था कि समुच्चय के अवयव को मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। समुच्चय के अवयव को मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं। और मैंने क्या बताया था, कोमा लगाकर लिखा जाता है। और हमेशा एक बात नोट रखना कि समुच्चयों को ना हमेशा बड़े शब्दों में या कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है, और जो उसके अवयव होते हैं उसे स्मॉल वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमेशा इसमें क्या होता है, समुच्चय को जो रोस्टर रूप लिखे हैं कैपिटल वर्ड्स लेंगे, कैपिटल वर्ड्स। तो इसे इसका आंसर में लिखेंगे, आंसर बैटर को रोस्टर रूप में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, हमेशा याद रखना कैपिटल शब्द लेंगे समुच्चय को लिखने के लिए। तो मैंने कहा था शुरू में मंजिला ब्रैकेट लगाएगा, समुच्चय के अवयव को मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे और कोमा लगाकर लिखा जाता है। एक तो ये बताया था। तो ये देखते हैं। और मैंने क्या बताया, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसमें देखो BETTER, एक तो B आ रहा है और E आ रहा है, एक B आ रहा है और E आ रहा है, और एक T आ रहा है और R आ रहा है, आप कहेंगे कि भैया कि इसमें आपने एक T छोड़ दिया और एक E छोड़ दिया। तो मैंने आपको एक 3 रूल बताए थे ना, कि एक तो क्या बताया था, फर्स्ट रूल कि समुच्चयों के अवयवों को मंजिला कोष्ठक तथा कोमा लगाकर लिखा जाता है। समुच्चय के अवयवों को हमने मंजिला कोष्ठक तथा कोमा लगाकर लिख दिया, ये कोमा लग रहा है, कोमा लगाकर लिख दिया। ये क्या है, कोमा। पहला रूल क्या बताया था मैंने कि समुच्चय के अवयव को मंजिला कोष्ठक तथा कोमा लगाकर लिखा जाता है, मंजिला कोष्ठक तथा कोमा लगाकर लिखाता है। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था कि समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये बताओ कि इसमें ई 2 बार आ रहा था ना, तो मैंने कहा था पुनरावृत्ति नहीं करती, मतलब किसी भी ये शब्द को या किसी भी वर्ड्स को एक बार लिखने के बाद या किसी भी चीज़ को एक बार लिखने या लेने के बाद दूसरी बार नहीं उठाना इसमें। तो इसमें देखो B लिया हमने एक बार, ठीक है, कोमा लगा, E लिया हमने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद T लिया, ठीक है, T भी एक बार आया, उसके बाद फिर T आया। तो मैंने क्या बताया, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी, तो इसलिए इस T को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद E आ रहा था, E हमने शुरू में लिख लिया ना, तो इसमें भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करनी। उसके बाद क्या आएगा, R लिख दिया, तो ये वो क्या हो जाए। और मैंने तीसरा क्या बताया था कि समुच्चय के अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इसे जो हमने बैटर ये रोस्टर रूम में लिखा है, जो बैटर को हमने रोस्टर रूम में लिखा है, इसे ऐसा ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसा ना लिख के हम ऐसे भी लिखते हैं। मैंने क्या बताया, समुच्चय के अवयव को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे मैं बैटर को ऐसा ना करके ऐसे भी लिख सकूँ,
बी। मैं ऐसे भी लिख सकता था, या मैं ऐसे भी लिख सकता, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ EBRT। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हमारी मर्जी कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समुच्चय के अवयव चेंज नहीं होने चाहिए, उन्हें आगे पीछे करके कैसे भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने समुच्चय के निरूपण में दूसरा और बताया था, क्या बताया था, समुच्चयों का निर्माण। अब समुच्चयों का निर्माण कैसे होगा देखते हैं। मैंने दूसरा क्या बताया था आपको, समुच्चयों का निर्माण। दूसरा टाइप क्या बताया, समुच्चयों का निर्माण। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, हमेशा एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। उसमें क्या है कि जैसे इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जो समुच्चयों के अवयव होते हैं ना, समुच्चयों के अवयव, समुच्चयों के अवयव को मंझला कोष्ठक, समुच्चयों के अवयव को मंझला कोष्ठक तथा अवयव के लिए x या कोई भी संकेत का प्रयोग कर कोई भी संकेत का प्रयोग कर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। उनका गुणधर्म लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि समुच्चय के अवयव को एक तो मंझला कोष्ठक में लिखें। हमेशा याद रखना, जो समुच्चय में होगा ना, इसमें हमेशा अवयव को ना मंझला कोष्ठक में तो पक्का लिखा जाएगा, ठीक है। या वो रोस्टर रूप हो या फिर वो समुच्चय का निर्माण रूप हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समुच्चय के अवयव को मंझला कोष्ठक मैंने आपको बताया किस प्रकार का होता है, ठीक है। तथा अवयव के लिए x या कोई भी संकेत, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ एक्स लेना जरूरी, आप एक्स की जगह वाई ले सकते हो, या कोई जेड रख सकते हो, टी रख सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। मैं इसलिए मानूंगा कि ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं सब, ठीक है। एक्स या कोई भी संकेत का प्रयोग कर उनके गुणधर्म को लिखा जाता है। उनके गुणधर्म को कैसे लिखेंगे और वो देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया, क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इस टाइप का आगा कि 1 3 5 7 9 का 1 3 5 7 9 का समुच्चय निर्माण रूप लिखो 1 3 5 7 9 का समुच्चय निर्माण रूप लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि समुच्चय के अवयवों को मंझला कोष्ठक, पहले तो क्या लिखना, मंझला कोष्ठक, तथा अवयवों के लिए x या कोई भी संकेत, हम ये नहीं कि x लेना जरूरी, कोई भी संकेत का प्रयोग कर उनके गुणधर्म को लिखा जाता है। जैसे आंसर में a बराबर 1 3 5 7 9 का समुच्चय निर्माण रूप लिखो। तो इसे कैसे लिखें देखते हैं। आंसर कैसे लिखें, हमेशा एक तो मैंने बताया समुच्चय को क्या लिखते हैं, कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है, और समुच्चय के निर्माण रूप हो या फिर रोस्टर रूप हो, ठीक है। तो हमेशा मंझला ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे दोनों में, ठीक है। तो इसमें कोई भी संकेत या एक्स का प्रयोग कर सकते हैं। मान लिया मैंने संकेत दिया एक्स सच दैट एक्स 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं है। ये बताओ 1 3 5 7 9 क्या ये 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है नहीं क्या भाई। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं कि x सच दैट x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। अगर क्वेश्चन आने लगा तो इस टाइप से लिख सकते हैं। और जैसे समुच्चय निर्माण रूप में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है देखिए, जैसे a बराबर आ गया
2 3, ठीक है। तो इसका का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने एक रूल बताया था, कुछ नहीं करना। अभाज्य एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। एक्स सैडेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। हमें कैसे पता चला कि ये जो इसका समुच्चय निर्माण रूप ही आएगा, हमें कैसे पता चला, देखते हैं। 6 के ना गुणनखंड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। ये बताइए 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 3 3, ये आया ना, देखिए तो क्या आया 2,3, 2,3। तो 2,3 का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, 2,3 का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा। तो 2,3 का समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा कि हम पहले मैंने कहा था कि कोई भी संकेत ले सकते हैं या कोई एक्स ले लो या कोई भी संकेत ले लो। तो ये बताओ, मैंने यहाँ एक्स लिया, एक्स यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है अवयव की, ठीक है। एक्स का मतलब है अवयव की कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो एक्स सैडेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या नहीं है, 6 को भाज्य अभाज्य गुणनखंड करके नहीं आएगा, 6 को गुणनखंड करके आई नहीं आई है। तो एक्स सैडेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या ये दोनों 6 की भाजक नहीं है, हमने भी निकाल लिया ना, क्या ये 6 के 2 भाजक है या नहीं है ना, तो ठीक है।